हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐप क्लासेस में, जिसमें आज हम आपके लिए फिर कुछ नया लेके आए। और आज जो नया लेके आए वो है पेटीएम बैंक के बारे में। तो पेटीएम बैंक क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स है, इस बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बैंक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल ऐप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पेटीएम बैंक को। तो पेटीएम बैंक को भी ओपन करने के लिए हमें अपने पेटीएम एप्लीकेशन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पेटीएम एप्लीकेशन में इनबिल्ट ऑप्शन है पेटीएम बैंक का। अब यहाँ से अपना ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस हम यहाँ से अपना पैटर्न ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पेटीएम बैंक का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, तो अब हम यहाँ से पेटीएम बैंक पे क्लिक करेंगे। ये रहा हमारा पेटीएम बैंक का ओपन पेज। तो पेटीएम बैंक कैसे ओपन होता है, तो पेटीएम बैंक को ओपन करने के लिए दोस्तों अपना पेटीएम एप्लीकेशन को सबसे पहले आप अपना डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ उसमें एक अकाउंट को क्रिएट कीजिए। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके बाद उसी नंबर से आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। केवाईसी एज पर बायोमेट्रिक्स के थ्रू आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, जो कि आपके पास ऑप्शन दो ऑप्शन है। या तो आप अपने नियर बाय केवाईसी सेंटर पर जाकर आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं, अनदरवाइज आप होम विजिट केवाईसी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नियर बाय केवाईसी सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। और अगर होम विजिट पर अगर आप किसी पर्सन को बुलाते हैं कि मेरे घर पे आके कोई केवाईसी करके जाए, तो उसके लिए आपको 150 रुपीज़ का चार्ज लगता है, जो कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा होम विजिट केवाईसी के लिए। तो जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी आपका पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ से ओपन करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का इंटरफेस को। तो ये मैंने अपना डाला और ये पेटीएम पेमेंट बैंक का इस तरीके से कुछ आपका इंटरफेस शो होता है। देखिए यहाँ से आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का पूरा इंटरफेस है, ये रहा। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग है ऐड मनी, मनी ट्रांसफ़र, पासबुक या फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे पेटीएम बैंक का आपका जो ऑप्शंस है वो दे रहा है, साथ में ऑटोमेटिक पेमेंट्स और विड्रॉ कैश। आप ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिजिटल डेबिट कार्ड, अब पेटीएम बैंक जो है वो आपका डिजिटल और फिजिकल दोनों डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको डिजिटल डेबिट कार्ड आपको शो कर रहा है। आप इसकी देखिए कुछ डिटेल्स आपको हाइड की हुई हैं, तो वो डिटेल्स जैसे ही आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप अपना बैंक का जो पासकोड है उसे एंटर करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि ये कार्ड डिटेल्स का पूरा, प्लस आपका एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर और साथ में सीवीवी नंबर भी। अब यहाँ पे आ रहा है सेविंग अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पे जो भी मेरा सेविंग अकाउंट बैलेंस है वो आपको शो कर रहा है। अब इसे सेविंग अकाउंट की डिटेल्स जानना चाहते हैं या उसके हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो यहाँ से सेविंग अकाउंट पे क्लिक करें। तो ये जैसे कि सबसे फर्स्ट में आपका अकाउंट बैलेंस, अब उसके बाद है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आते हैं वो आपके डायरेक्टली यहाँ से अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो वो आपका डायरेक्टली पेटीएम पेमेंट बैंक में आ जाएगा। ऐड मनी, यहाँ से आप चाहें तो अपने पेटीएम सेविंग बैंक अकाउंट में ऐड मनी भी कर सकते हो। तो ऐड मनी करने के यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए, जैसे बैंक ऑफ इंडिया से कर सकता हूँ, पेटीएम वॉलेट से कर सकता हूँ, फिक्स डिपॉजिट से ऐड मनी कर सकते हैं या फिर रुपए डेबिट कार्ड से। तो आप यहाँ से जिस तरीके से ऐड मनी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। विथ अनदर बैंक अकाउंट, अनदर बैंक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जिस बैंक के थ्रू आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल्स क्या होता है, तो अकाउंट डिटेल्स देखिए यहाँ पे जैसे मेरा अकाउंट डिटेल दिया हुआ, मेरा नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, तो मेरा ये रहा अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, अगर आप ये किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली भी आपके बैंक अकाउंट में आईएमपीएस एनईएफटी के द्वारा पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से भी डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं ये अब बैंक अकाउंट में पेटीएम पेमेंट बैंक में ऐड मनी। यानी कि अगर आपके पास कोई, क्योंकि इसका डायरेक्टली कोई ब्रांच नहीं है दोस्तों कि जहाँ पे हम कैश डिपॉजिट करें, तो आपको कोई अपना अनदर बैंक में कैश डिपॉजिट करके आप डायरेक्टली उससे अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया ऐड मनी आपका। फिर यहाँ पे आपका हिस्ट्री दिख रहा है, आप जो रीसेंट ट्रांजेक्शन्स किए होंगे व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे सारे आपको डिटेल्स आ जाएंगी, जितना भी आपने हिस्ट्री ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ये टोटल डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड मनी, तो ये वही चीज़ है। मनी ट्रांसफ़र अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं विद यूपीआई, और डायरेक्टली आईएमपीएस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद है रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, आप चाहें तो अपना बैंक का स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट करें कि आपको कौन टाइम पीरियड का आपको स्टेटमेंट चाहिए। जिस टाइम पीरियड का आपको स्टेटमेंट चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और कन्फर्म करें आपका जो ईमेल आईडी आपने डाल रखा होगा उस ईमेल आईडी में, या फिर आप चाहें तो उसे एसएमएस के थ्रू भी मंगवा सकते हैं दोस्तों। तो एसएमएस के थ्रू अगर आप मंगवाते हैं तो उसमें आपका जो पासकोड आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका पासवर्ड जो होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा, साथ में उसे अपना 91 ऐड कर दे और अपना मोबाइल नंबर इंटर करें, ये आपका जो होगा वो पासवर्ड होगा। इस तरीके से स्टेटमेंट को आप ओपन कर पाएंगे। तो ये रहा पेटीएम बैंक के बारे में। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, जैसे इसमें एफडी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप चाहें तो इसमें फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट पे कितना परसेंट है, तो 7% इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट के है। अब फिक्स डिपॉजिट जैसे यहाँ दिया हुआ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हो जाएगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट अगर मेरा होता है अपने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में तो क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट। अगर आप इसका लिमिट चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट करके आप लिमिट भी चेंज कर सकते हैं कि कितना लिमिट आपको चाहिए, कि कितना के बाद ऑटोमेटिक आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाए। तो आप जो भी लिमिट सेट करना चाहते हैं आप लिमिट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए। ठीक है, अब फिक्स डिपॉजिट में कितना अमाउंट है वो यहाँ पे, तो फिक्स डिपॉजिट में मेरा कुछ भी अमाउंट नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पेटीएम वॉलेट में हमारा कुछ भी अमाउंट नहीं है।
और यहाँ से पेटीएम बैंक का अगर आप बैलेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपका प्राइमरी अकाउंट सेट किया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मेरा ये UPI किया हुआ है उसका ये है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आप अपनी डेबिट कार्ड डाउनलोड स्टेटमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट्स और चेकबुक के लिए। तो ये है हमारा पेटीएम पूरा बैंक का इंटरफेस। इस तरीके से हम अपना पूरा पेटीएम बैंक को जानकारी देख सकते हैं। तो आपका अकाउंट डिटेल्स कहाँ पे आपको मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया। सेविंग आपका फिजिकल डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा वो उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा। आपका डिजिटल डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको शो कर रहा है। फिर आपका FD अगर आप करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपना वॉलेट देख सकते हो। तो इस तरीके से हम अपना पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर। जैसे हर बैंक होता है उसी तरह से ये भी आपका बैंक है। अगर आपको इस बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप हमें बिल्कुल, आप जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेरी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों ऐप क्लासेस को।